जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रूम टेम्परेचर वोल्कनाइजिंग सिलिकॉन रबर आर टी वी बेसिकली एक मटेरियल होता है। ये आर टी वी इज़ बेसिकली अप्लाइड ऑन इंसुलेटर टू प्रिवेंट द वाटर फिल्म फॉर्मिंग, thus reduces the leakage and flashover. RTV has to be used when the transmission line is 30 km away from the coastal area, and according to the SECO standard in Saudi Arabia, RTV film should be 0.3 to 0.5 mm applied on an insulator, and 250 to 350 gram of the RTV should be used per insulator. अगर ट्रांसमिशन लाइन आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वो 30 किलोमीटर के फासले पे है कोस्टल लाइन से, तो आरटीवी का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। आरटीवी जब इंसुलेटर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उससे वाटर फिल्म जो होती है वो इंसुलेटर के ऊपर नहीं बनती, जिसकी वजह से फ्लैश ओवर या लीकेज ऑफ करंट नहीं होता। और सीको स्टैंडर्ड के मुताबिक 0.3 to 0.5 mm लेयर आरटीवी की इंसुलेटर के ऊपर होना लाजमी होती है। इंसुलेटर, अगली स्लाइड है हमारी इंसुलेटर। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इंसुलेटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इंसुलेटर इज़ यूज्ड इन द ट्रांसमिशन लाइन टू आइसोलेट द लाइन फ्रॉम टावर। जब ट्रांसमिशन लाइन जा रही होती है, कंडक्टर जा रहा होता है, तो टावर के ऊपर कंडक्टर को होल्ड कराना होता है, सपोर्ट देनी होती है। अगर हम उसे सपोर्ट डायरेक्ट दे देंगे तो टावर के अंदर करंट आने का ख़तरा होता है। इसलिए हम इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं ताकि टावर में करंट ना आए और किसी भी उसे टावर को शॉर्ट सर्किट होने से बचाया जा सके। Dampers are basically used in the transmission line to keep the space between the two conductors to prevent from the oscillation and vibration in the case of high wind. Suppose if there is a high wind and high current flowing through the conductor, then there might be a high chance that the two conductors can collide with each other. Then to keep the space between the two conductors, dampers are used, and mostly 4-arm aluminum dampers are used at every 30 meter on the conductor by the PLP company in Saudi Arabia. Okay, thank you.